हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से आप सभी प्यारे छात्रों का ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, जल्दी करें, सब लोग जल्दी से जुड़ें। हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। ठीक, कल हम लोगों ने अपवर्तन के 4-5 उदाहरण हमने देखे थे। जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं। अभय सिंह जुड़ चुके हैं, कुमार प्रिंस आ गए, कुमार आ चुके हैं, साहेब लाल भी आ चुके हैं, पवन कुमार गुड इवनिंग, अजीत सिंह गुड इवनिंग, आकाश भारती गुड इवनिंग, अतुल सिंह गुड इवनिंग, कुमार प्रिंस गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रिंस, अभय सिंह गुड इवनिंग, अभय गुड इवनिंग, विवेक मौर्य भी जुड़ चुके हैं। जल्दी से सब लोग 2 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं, 2 मिनट में सब लोग जुड़ करके अटेंडेंस लगा दें। तुषार कुमार भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग तुषार, कुमार प्रिंस गुड इवनिंग, धीरज पाल भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग धीरज, सौरभ सिंह आ चुके हैं, कुमार प्रिंस ठीक है प्रिंस हम ठीक हैं, आदित्य सोनी गुड इवनिंग आदित्य, शैलेंद्र यादव भी आ चुके हैं, नमस्ते, खुश रहो शैलेंद्र, सौरभ सिंह, कृतिका सिंह गुड इवनिंग कृतिका, अरजीत पासियत खुश रहो अरजीत, आर्यन भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग आर्यन, अभय सिंह गुड इवनिंग, अवनेंद्र विजय सिंह गुड इवनिंग, प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग। चलिए अतुल सिंह खुश रहो अतुल, विकास भी जुड़ चुके हैं। सभी लोगों को आप बता दें, जल्दी सब लोग जुड़ जाएं। 2 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं, सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अगला चैप्टर आपका प्रिज्म है। तो आपने देखा कि अपवर्तन हम लोगों ने बहुत ही बड़े स्तर पर पढ़ा है, बहुत सारी बातें हमने आपको अपवर्तन में बताई है। पूरा चैप्टर आप बढ़िया से तैयार कर डालिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में 2 न्यूमेरिकल हैं, दोनों आप लगा लीजिएगा। अगर आप नहीं लगा पाएंगे तो प्रिज्म के साथ साथ उस न्यूमेरिकल को भी हम आपको करवा देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में अपवर्तन के केवल 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ढूंढ के आप लगाइएगा, नहीं लगा पाएंगे तो उसको हम आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। जल्दी सब लोग जुड़ जाएं। जानवी श्रीवास्तव आ चुकी है, खुश रहो जानवी। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर दें। हाँ, अभय सिंह कल के क्लास के बारे में भी आपको हम बताते हैं अभय, ठीक है। अभी पढ़ा ले फिर बताते हैं। अतुल सिंह मूवी अभी नहीं बन पाई है, कोचिंग खुलने के बाद बनेगी। सचिन पाल, हाँ सचिन नहीं, केवल कल के लिए सचिन, फीस जो कम हुई है केवल 1 दिन के लिए कम हुई है बस, और बाकी कल जो लोग नहीं खरीदेंगे फिर वही पुरानी फीस ही रहेगी, ठीक है। 1 दिन के लिए केवल किया गया, 15 अगस्त को छूट दी गई छात्रों को। हमेशा जैसे कोचिंग में एडमिशन होता है तो वहां भी छूट होती है, उसी तरीके से बस केवल 1 दिन के लिए किया गया है। शिवम सिंह भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग शिवम कल ऐप से ले लो, ठीक है। हमसे या सर से बात करके कल ऐप लेकर के डाउनलोड कर लो। सचिन, हाँ सचिन केवल 15 अगस्त के लिए है बस सचिन, ठीक है, परेशान बिल्कुल मत हो, उसके बाद फिर वही हो जाएगा। विपिन सिंह, हाँ अभी विपिन आज यूट्यूब पर ही चलेगा, आज यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे। शुभम गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, खुश रहो शुभम। आदर्श पांडे आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग आदर्श। रत्नेश सिंह भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग। साहेब लाल गुड इवनिंग, विकास पटेल गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़े सब लोग, अभी सभी लोग नहीं जुड़ पाए हैं। शिवम सिंह ले लिए हो, अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया शिवम। कुलदीप यादव गुड इवनिंग। अभय सिंह बोले हाँ बस अभय शुरू करने जा रहे हैं, जल्दी सब लोग जुड़ जाएं। हाँ कल जो है 1999 रुपए है, ठीक है, 1999 रुपए कल के लिए है, बाकी और अदर डेज के लिए 25 रुपए है। दीपक कुमार यादव खुश रहो दीपक, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाए। रीना यादव खुश रहो रीना, ठीक है। अरे नहीं सचिन वापस नहीं होगा, ठीक है, वो कल के लिए केवल छूट है बस, परसों से फिर वही 25 रुपए हो जाएगा। सचिन बिल्कुल परेशान मत हो। स्मिता यादव गुड इवनिंग स्मिता। महेश शर्मा भी आ चुके हैं, खुश रहो महेश। कुमार प्रिंस, हाँ 1999 बिल्कुल सही लिखा है। हाँ अभी आदित्य, लेकिन अभी काफी लोग नहीं जुड़ पाए हैं, अभी कम से कम 10 लोग कम है। जय हिंद। अजीत सिंह भी आ चुके हैं, जय हिंद। अर्जित पासियत कल की क्लास के बारे में अभी लास्ट में हम सूचना देंगे आपको। अंशुमान निषाद भी आ चुके हैं, निरंजन सर का डायलॉग बोल रहे हैं, ले अंशुमान, अभी याद है अंशुमान डायलॉग। सौरभ सिंह गुड इवनिंग, ये देखें अंशुमान निषाद भी आ चुके हैं। अभय सिंह जल्दी करें सब लोग जुड़े, 1 मिनट का समय और है, आ जाए सब लोग।
तो चलिए देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सब लोग जल्दी से जुड़ जाए। हर्ष उपाध्याय, ये देखिए अब हर्ष आ चुके, हर्ष भी आ चुके हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, रवींद्र सिंह भी आ चुके हैं, खुश रहो रवींद्र। अभिषेक अग्रहरी जुड़ चुके हैं, जानवी श्रीवास्तव, बस स्टार्ट कर रहे हैं। अतुल कुमार भी आ चुके हैं, कुमार प्रिंस, ठीक है, अभिनेंद्र, विनय सिंह, गुड इवनिंग, सौरभ सिंह, हाँ सौरभ, क्लास तो अभी चली रही है। मनीष पाल भी आ चुके हैं, हिमांशु यादव, अतुल सिंह। चलिए अब आइए हम शुरू करते हैं। देखें हम लोगों ने फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड शुरू किए थे, किरण प्रकाश की, और हमने आपको बताया था कि किरण प्रकाश के में करीब छोटे मोटे 6-7 टॉपिक हैं। एक टॉपिक आपको हम पढ़ा करके खत्म कर चुके हैं, उसका नाम था प्रकाश का अपवर्तन। कुलदीप यादव भी आ चुके हैं, कुलदीप यादव, ठीक है, सब लोग ठीक है। कुलदीप, कुमार प्रिंस भी आ चुके हैं, ठीक है, रिसु भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, विराट पाल, गुड इवनिंग, जल्दी सब लोग जुड़े। अब उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। तो चलिए आइए अध्याय की हम लोग पहली हेडिंग लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। सबसे पहले हेडिंग आपकी है प्रिज्म, ठीक है। आइए समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। ये देखिए आपकी सबसे पहली हेडिंग आपकी बताओ क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। तो आइए आपको हम समझाते हैं कि प्रिज्म क्या होता है, ठीक। चलिए देखिए ध्यान से, सत्येंद्र कुमार अवधेश भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सत्येंद्र। तो देखिए प्रिज्म की परिभाषा आपको बताएं, कायदे से बिल्कुल समझिएगा कि प्रिज्म एक ऐसा समांग, प्रिज्म सबसे पहले एक ऐसा समांग के बाद पारदर्शी माध्यम है, समांग के बाद पारदर्शी, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके, जो किसी कोण पर झुके दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, दो पृष्ठों से बताओ मिलकर बना होता है। यह है प्रिज्म की परिभाषा। एक बार फिर से देखें, प्रिज्म एक ऐसा समांग का मतलब समझते हैं। समांग का मतलब होता है कि वह जैसा हो, हर जगह एक जैसा हो। अगर वह सघन है तो हर जगह एक जैसा सघन हो, अगर वह विरल है तो हर जगह एक जैसा विरल हो। तो समांग का मतलब है कि वह जैसा भी हो, हर जगह एक जैसा हो, यह समांग का मतलब होता है। पारदर्शी का मतलब होता है उससे आपका आर पार दिखेगा, पारदर्शी मतलब आर पार दिखने वाला। तो प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो पृष्ठों से बताओ मिलकर बना होता है। तो जल्दी बताइए प्रिज्म में बताओ कितने पृष्ठ होते हैं, 2 पृष्ठ होते हैं, 2। प्रिज्म में मात्र 2 पृष्ठ होते हैं और दोनों किसी कोण पर झुके रहते हैं, ठीक है। विराट पाल भी आ चुके हैं, अजय सिंह, शुभम गुप्ता, न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल है इसमें एनसीईआरटी में। शुभम प्रिज्म पढ़ाने के बाद इकट्ठा सब करा देंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। प्रतीक्षा सिंह बिल्कुल बढ़िया, मोहम्मद तैयब भी आ चुके हैं, हाँ ये यूट्यूब पर सेव हो जाएगा वीडियो मोहम्मद तैयब। तो बताइए प्रिज्म में बताओ कितने पृष्ठ होते हैं, 2 पृष्ठ होते हैं और दोनों एक दूसरे से बताओ किसी कोण पर झुके होते हैं। तो प्रिज्म में मात्र 2 पृष्ठ होते हैं और दोनों किसी कोण पर झुके रहते हैं, यह परिभाषा है प्रिज्म की। तो प्रिज्म की परिभाषा रटने का प्रयास करिए। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके बताओ कितने, 2 पृष्ठों से मिलकर बना होता है, 2 पृष्ठों से मिलकर घिरा होता है। यह परिभाषा है बताओ किसकी, प्रिज्म की। ये देखिए डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं, इधर देखिएगा ध्यान से। ये देखिए आपका ये पहला पृष्ठ है और ये देखिए आपका दूसरा पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, दोनों पृष्ठ बताओ किसी कोण पर झुके होते हैं, ये आपका हो गया प्रिज्म। और अंदर हमने भर दिया कांच, ये देखिए कांच भर दिया, और जो कांच भरा जाएगा बताओ वो कैसा भरा जाएगा, ये आपका समांग भरा जाएगा। समांग का मतलब हर जगह एक जैसा भरा जाएगा, ऐसा मत करना कहीं पर ज्यादा भर दो कहीं पर कम भर दो, एकदम समांग हर जगह एक जैसा भरो और उसके बाद एक कैसा हो, पारदर्शी हो, मतलब इससे आर पार दिखे। यही डायग्राम आपके प्रिज्म का है। बताओ प्रिज्म की परिभाषा बताओ, सबको बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
बिल्कुल बिल्कुल, ठीक किया रीना, नोट्स बना लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। जानवी श्रीवास्तव ट्रांसपेरेंट। पवन कुमार भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग पवन। ये मोहम्मद तैयब, ये जो है प्रिज्म जो है आपके लिए 12th के लिए 4 लेक्चर में पूरा हो जाएगा, 4 लेक्चर में, लेकिन आपको हम 7 लेक्चर में पढ़ाएंगे, 3 लेक्चर में और एक्स्ट्रा भी बातें हम बताएंगे। मतलब 12th का जो सिलेबस है आपका 4 लेक्चर में पूरा होगा, लेकिन इसके बाद 3 लेक्चर हम आपको और बताएंगे, ठीक है। तो देखें, प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके 2 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ये देखें, चित्र में आपका प्रिज्म तैयार हो चुका है, बताओ क्लियर है। अब आप समझिए, डायग्राम बन गया प्रिज्म का, लेकिन देखिए ये डायग्राम आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि नीचे से खुला है। ये देखें, प्रिज्म बनकर तैयार है। प्रिज्म में ये देखें 2 पृष्ठ जो है एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हैं, लेकिन दिक्कत है कि बताओ नीचे खुला है। अब जब नीचे खुला है तो नीचे वाले को बंद कर दो। अब सुनिए, नीचे वाले को बंद करने के कई तरीके हैं। आप नीचे वाले को ऐसे भी बंद कर सकते हैं या आप ऐसे भी बंद कर सकते हैं। इसका मतलब निचले पृष्ठ को बंद करने के अनगिनत तरीके हैं, इसीलिए प्रिज्म का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये बात आपको बताओ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि प्रिज्म का जो निचला सिरा है जो खुला है, इसको बंद करने के कई रास्ते हैं। समझ में बात आ रही है। इसीलिए प्रिज्म का कोई निश्चित आकार नहीं होता। लेकिन अब सुनिए, निचले सिरे को बंद करने का सबसे आसान और सबसे सभ्यतापूर्वक तरीका है सरल रेखा। इसलिए हम लोग जो बंद करेंगे सीधी रेखा से बंद करेंगे। इसलिए हम लोग जिस प्रिज्म का अध्ययन करने जा रहे हैं वो बताओ किस आकार का होगा? वो आपका होगा त्रिभुजाकार प्रिज्म होगा, त्रिभुजाकार प्रिज्म होगा। अब बताइए, परिभाषा बताओ, सबको बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो एक बार फिर से बोल रहा हूं, प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके 2 पृष्ठों से मिलकर घिरा होता है, ठीक है। और उसके बाद प्रिज्म में चूंकि जो आधार है, आधार का कोई निश्चित रूप नहीं होता, आधार किसी भी आकार का हो सकता है, इसीलिए प्रिज्म का कोई निश्चित आकार नहीं होता। अब आइए प्रिज्म की परिभाषा आपको हम लिख करके दिखाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए अब आइए हम आपको लिख करके प्रिज्म की परिभाषा दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग बताओ हमारी क्या पड़ी थी, बताओ प्रिज्म पड़ी थी ना। चलिए परिभाषा देखिए, अब मैं कह सकता हूं प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है। प्रिज्म एक ऐसा समांग, उसके बाद पारदर्शी। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है, ठीक है, जो किसी कोण पर झुके, जो किसी कोण पर झुके 2 पृष्ठों से मिलकर घिरा होता है। 2 पृष्ठों से बताओ मिलकर घिरा होता है। अब बताइए प्रिज्म की परिभाषा बताओ, सबको क्लियर है। अब चलिए प्रिज्म के बारे में छोटी छोटी बातें आपको हम बताते हैं, क्लियर है। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट आपका है, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इन पृष्ठों को बताओ क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक। सबसे पहला पॉइंट आपका, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक। और दूसरा पॉइंट है इनके बीच बने कोण को, दूसरा पॉइंट है इनके बीच बने कोण को, इनके बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं अपवर्तक कोण। इनके बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण। उसके बाद ब्रैकेट में कैपिटल ए कहते हैं। अब बताइए दोनों पॉइंट आपको बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब देखिए डायग्राम आपको हम बना करके दिखाते हैं, डायग्राम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चलिए ऊपर का हम हटा दे रहे हैं, अब देखिए प्रिज्म का डायग्राम आपको बना करके दिखाते हैं। चलिए इतना पहले आप नोट कर ले, तब उसके बाद हम आपको डायग्राम बना करके दिखाते हैं। बताओ क्लियर है कंसेप्ट, सबको समझ में आ रहा है? अमित कांत चौहान जुड़ चुके हैं, हिमांशु पाल भी जुड़ चुके हैं। हाँ, इनके बीच बने एंगल को ए कहते हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। सौरभ सिंह भी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र यादव अपवर्तन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके बीच बने कोण को, इनके बीच बने कोण को, अपवर्तक कोण नहीं, प्रिज्म कोण, उल्टा लिख दिया हमने। इनके बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। उसको सही कर लें आप।
इनके बीच बने कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। इसको बताओ किससे लिखते हैं? बताओ कैपिटल ए से लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। प्रभास कुमार पूरा कोर्स कैसे मिलेगा? फोन कर देना, हम बता देंगे पूरी प्रक्रिया, ठीक है? प्रभास फोन करके पूछना, पूरी प्रक्रिया हम बता देंगे, ठीक है? चलिए दादाजी, सौरभ दादाजी ठीक है, ठीक है सौरभ दादाजी। चलिए अब आइए देखिए, डायग्राम बना करके आपको हम दिखाते हैं, एकदम आराम से बिल्कुल देखिएगा, ठीक है? ये देखें आपका प्रिज्म हम बना रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये देखें आपका बनकर तैयार हो गया प्रिज्म। तो प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके, ये देखिए बताओ, दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। अब बताइए इन पृष्ठों का नाम बोलो। ये है आपका अपवर्तक पृष्ठ, ये है आपका अपवर्तक पृष्ठ, और बताओ ए भी आपका क्या है? ए भी आपका है अपवर्तक पृष्ठ, ए भी आपका अपवर्तक पृष्ठ है। और इनके बीच बने कोण को बताओ क्या क्या कहते हैं? ये आपका प्रिज्म कोण है। ये देखिए, इसको बताओ किससे लिखते हैं? ए से। और ये देखिए नीचे वाले को हमने बंद कर दिया है। बताओ क्लियर है डायग्राम? अब आप देखिए नीचे वाला आपका ये आधार हो गया, ये देखिए ये आपका बताओ क्या बन गया? ये आपका आधार हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष, बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं। बताओ क्लियर है? और अंदर बताओ क्या भरा है? अंदर देखे कांच आपका भरा है, ध्यान रखिएगा। और कैसा कांच भरा है? एकदम समांग है और उसके बाद पारदर्शी है। बताओ क्लियर है? डायग्राम जल्दी से बना ले। प्रभास किसी भी नंबर पे फोन कर लेना, ठीक है? चाहे जिस नंबर पर फोन कर लेना, हमको कर लेना या यादव सर कर लेना, किसी भी नंबर पर फोन कर लेना, ठीक है? मिल जाएगा। जल्दी करें सब लोग, ठीक है? अब बताइए कितने पॉइंट हुए आपके? कितने पॉइंट हुए? 2 पॉइंट हुए। बताओ क्लियर है? अब देखिए तीसरे पॉइंट में यही बात फिर हम कहेंगे। यहां पे हम कह रहे हैं कि अपवर्तन की घटना में, तीसरा पॉइंट देखना, अब मैं लिख रहा हूं अपवर्तन की घटना में आधार का कोई उपयोग नहीं होता। वो अपवर्तन की घटना में आधार का कोई योगदान नहीं है, आधार का कोई योगदान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब अपवर्तन की घटना होगी तो उसमें आधार का कोई काम नहीं है। अपवर्तन इन दोनों पृष्ठों से होगा, आधार की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो अपवर्तन की घटना में आधार का कोई योगदान नहीं है, इसीलिए अब हम कह सकते हैं इसीलिए प्रिज्म का कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसीलिए प्रिज्म का कोई निश्चित आकार, इसीलिए प्रिज्म का कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं होता। बताइए समझ में सबको आया कि नहीं आया? लेकिन फिर मैं लिख रहा हूं, लेकिन प्रायोगिक अध्ययन के लिए, लेकिन प्रायोगिक अध्ययन के लिए हम त्रिभुजाकार प्रज्म का प्रयोग करते हैं। प्रायोगिक अध्ययन के लिए हम लोग त्रिभुजाकार बताओ प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। अब बताइए कितने पॉइंट आपके बताओ हुए हैं? 3 पॉइंट आपके हुए हैं। अब आप इसको जल्दी से नोट कर ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रभास कुमार, ठीक है। अलेवंथ में नहीं, अलेवंथ से कोई मतलब नहीं है प्रभास, ठीक है। पूरा कराएंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अलेवंथ का 12 से कोई लेना देना नहीं है। अलेवंथ छूटा होगा उसको, ठीक है, हम आप बता देंगे कैसे पढ़ना है, ठीक है। अलेवंथ पढ़ना, अलेवंथ का तरीका हम पढ़ने का बता देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। राहुल कुमार नेट की प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी कर लें। अब बताओ प्रिज्म में बताओ कितने पॉइंट हुए? 3 पॉइंट आपके हो गए हैं। अब बताइए, उम्मीद है आपको प्रिज्म बताओ समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके 2 पृष्ठों से मिलकर घिरा होता है। सबसे पहला पॉइंट, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। नंबर 2, इनके बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कैपिटल ए कहते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, अपवर्तन की घटना में आधार का कोई योगदान नहीं है, इसीलिए प्रिज्म का कोई निश्चित आकार नहीं होता, परंतु हम प्रायोगिक अध्ययन के लिए त्रिभुजाकार प्रिज्म का प्रयोग बताओ करते हैं। बताओ 3 पॉइंट बताओ हुए हैं। धीरज पाल बहुत बढ़िया, 3 पॉइंट हो चुके हैं। सत्यम दुबे में जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सत्यम। चलिए जितेंद्र सिंह गुड इवनिंग, अजीत सिंह बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं सत्यम, वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, देख लेना, ठीक है। हर्ष उपाध्याय, कल की क्लास अभी हम आपको बताते हैं। चलिए डायग्राम सबका बन गया। अब आइए पॉइंट नंबर 4 में।
चलिए चौथे पॉइंट में अब आप प्रिज्म के परिवार वालों से मुलाकात करिए सब लोग। अब आइए प्रिज्म के परिवार में जितने सदस्य हैं, अब आइए हम लोग सबसे मुलाकात करते हैं, ठीक है, एक एक करके मुलाकात करते हैं। कितने लोग हैं ध्यान से समझिएगा। देखिए पॉइंट नंबर बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? 4 की बात कर रहे हैं। आइए प्रिज्म के परिवार वालों से हम लोग मुलाकात करते हैं कि परिवार में कुल कितने लोग हैं। आराम से बिल्कुल समझिएगा। देखिए ये डायग्राम हम बना रहे हैं, ये देखिए ये हमारा प्रिज्म है, बोले हाँ, क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा और हम चौड़ा बनाए ताकि आपको समझाने में, और बड़ा बनाते हैं ताकि समझाने में हमें आसानी हो। ये देखिए आपका प्रिज्म है, ये देखें आपका प्रिज्म बन करके तैयार हो गया, क्लियर है। इसे हम लोग प्रिज्म का बताओ क्या बोलते हैं? शीर्ष। ये आपका प्रिज्म कोण बताओ कैपिटल ए है। इन दोनों पृष्ठों का नाम है अपवर्तक पृष्ठ, और बीच वाले का नाम आप तो जानते हैं, नीचे वाले का, इसको हम लोग बोलते हैं बताओ क्या? आधार बोलते हैं, आधार बोलते हैं, क्लियर है। अंदर कांच भरा हुआ है, अंदर कांच भरा हुआ है, कांच समांग है और उसके बाद पारदर्शी है। अब देखें, ये देखें यहां पर आपका बताओ एयर मतलब हवा है कि नहीं है? यहां पर हवा है, अंदर कांच है, बताओ बाहर फिर आपका एयर मतलब आपका हवा है। यहां हवा है, यहां कांच है, यहां पर फिर बोले हवा है। अब सुनिए, ये देखें एक प्रकाश की किरण ये देखें आ रही है ये देखें एक प्रकाश की किरण बताओ प्रिज्म पर आई। ये देखें एक प्रकाश की किरण बताओ प्रिज्म पर बताओ आई कि नहीं आई? आई। अब बताइए जो किरण आई है उसका नाम होता है आपतित किरण। जो किरण आई है बताओ उसका नाम बोलो, इसका नाम आपका होता है आपतित किरण। बताओ क्लियर है कंसेप्ट ना? अब आप हमको बताइए ध्यान से, ये किरण बताओ विरल से कहां जा रही है? सघन में जा रही है। अब बताओ जब ये विरल से सघन में जाएगी तो बताओ इसकी चाल घट जाएगी, और जब इसकी चाल घट जाएगी बताओ ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये किरण बताओ विरल से कहां जा रही है? सघन में। बताओ इसकी चाल घटेगी, और जब इसकी चाल घटेगी तो ये बताओ अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब अभिलंब का पता ही नहीं है। अब आइए आपको हम अभिलंब खींच करके दिखाते हैं, दिखाएं? चलिए देखें अभिलंब देखें। अब आइए इस पर, ये देखें हमने अभिलंब खींचा, ठीक है। चलिए देखें इस पर हम अभिलंब आपको खींच के दिखाते हैं। ये देखें आपका अभिलंब है, बोले हाँ, बोले हाँ, बोले हाँ। ये देखें आपका अभिलंब है। ये देखिए इस अभिलंब को हम लोग लिखेंगे यनुमन। इसको हमने क्या लिखा? इसको लिखा यनुमन। अच्छा अब बताइए ये कोण क्या होगा? आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को बताओ किससे लिखते हैं? आई से। ये है आपका I1। बताओ क्लियर है? अब बताइए ये विरल से सघन में जा रही है, इसकी चाल घटेगी और अभिलंब की ओर, ये देखे अभिलंब की ओर, ये देखे झुका दिया हमने, ये देखे ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब बताओ ये अगर आई है बताओ ये बोलो, ये आपका आर होगा, ये है आपका R1। और ये जो अंदर वाली किरण है इसका नाम है अपवर्तित किरण। नाम बोलो, इसका नाम है अपवर्तित किरण। अब बताइए इतनी बात बताओ सबको समझ में आई कि नहीं आई? बताओ क्लियर है? विकास पटेल, हर्ष उपाध्याय, जानवी श्रीवास्तव, बिल्कुल। प्रतीक्षा सिंह झुक जाएगी, बिल्कुल सही बात है हर्ष उपाध्याय, ठीक है। तो ये देखिए ये आपकी आपतित किरण है, और जो अंदर किरण गई है ये आपकी अपवर्तित किरण है। एक बार अपवर्तन की घटना मेरे भाई हो चुकी है, और ये अपवर्तन की घटना हुई है बताओ विरल से सघन में। ये आपका कोण I1 मतलब ये पहला आपतन कोण है, और ये आपका अपवर्तन कोण है, पहला अपवर्तन कोण है। बताइए यहां तक सबको बताओ क्लियर है? चलिए अब आइए हम बात करते हैं इस किरण की। अब बताइए ये किरण बताओ सघन से कहां जा रही है? विरल में। ये किरण बताओ सघन से विरल में जा रही है। अब बताओ इसकी चाल बढ़ेगी, और जब इसकी चाल बढ़ेगी बताओ ये अभिलंब से दूर भागेगी। अभिलंब का पता ही नहीं है, तो आइए पहले हम अभिलंब खींच ले। अब आइए देखें इस पर, फिर हमने देखे ये दूसरा अभिलंब हमने खींचा,
ये देखिए आपका दूसरा अभिलंब है, ठीक है। इस अभिलंब को हम लोग बोलेंगे यंटू। ये दूसरा अभिलंब आपका यंटू आपका हो गया। अब बताइए ये किरण बताओ सघन से विरल में जा रही है, इसकी चाल बढ़ेगी, और ये बताओ अभिलंब से, ये देखे अभिलंब से दूर भागी, और जो किरण बाहर निकलती है उसका नाम होता है निर्गत किरण। उसका नाम बताओ क्या होता है? इसका नाम होता है आपका निर्गत किरण, निर्गत किरण। क्लियर है? चलिए अब आप देखें, सुनिएगा ध्यान से। ये जो कोड है, ये कोड आपका होता है R2, और ये जो कोड होता है इसको हम लोग बोलते हैं I2, ठीक है। और I2 का नाम होता है निर्गमन कोड। I2 का बताओ क्या नाम होता है? I2 का नाम होता है निर्गमन, निर्गमन कोड होता है, निर्गमन कोड होता है। अच्छा अब आइए एक पॉइंट आपको हम समझा दें, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। देखिए ध्यान से, बहुत कायदे सुनिएगा हमारी बात। जैसे ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसको होना चाहिए था I2, इसको होना चाहिए था R2। इस कोड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं ये I2 होना चाहिए था, इसको R2 होना चाहिए था। तो आपको पहले हम समझा दें, ये I2 नहीं बल्कि आपका R2 होगा, R2 होगा। क्यों R2 होगा? आपको हम समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, देखें ध्यान से, बिल्कुल समझिएगा। ये देखें, ये आपका अभिलंब है, ये देखें एक प्रकाश की किरण बताओ I है, ठीक है। ये देखें आपका कोड I है, उसके बाद ये कोड बताओ क्या है, बोलो R है। बताओ डायग्राम बताओ, क्लियर है ना? ये कोड आपका I है, ये कोड आपका बोलो R है। अब बताओ इस किरण का नाम क्या है? इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। इस किरण का बताओ क्या नाम है? इस किरण का नाम है बताओ अपवर्तित, अपवर्तित किरण। बताओ नाम है कि नहीं नाम है? बताओ क्लियर है? चलिए अब आप ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये आपकी अपवर्तित किरण हो गई। अब अगर हम आपसे पूछें जरा आप आर की परिभाषा बताइए, सभी लोग एक बार जरा अपने मुंह से आर की परिभाषा बोलें। आर की परिभाषा बताओ क्या होगी? तो आर की परिभाषा होती है कि अपवर्तित किरण, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आर कहते हैं। एक बार फिर से बताओ, सुनिए, आर की परिभाषा बोलिए। आर की परिभाषा बताएं। कौन कौन? अपवर्तित किरण। बताओ कहां से? अभिलंब से जो कोण बनाती है, बताओ आई की आर, आर होता है। दोबारा बोल रहा हूं, अपवर्तित किरण कौन? अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है, बताओ आई की आर। आंसर आपका आर होता है। वही घटना देखो यहां पर है, ये देखिए आपकी अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण भाई अभिलंब से जो कोण बनाएगी हमेशा देखो आर होगा, ना कि आई होगा। अगर आप यहां पर आई कर दोगे अनर्थ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये बताओ दोनों कोण आपके यहां पर, इसका नाम होगा पहला आपतन कोण, ये आपका होगा दूसरा आपतन कोण। अब बताइए क्लियर है? इसको कहीं गलती से आई मत बोल देना। ये आपका R2 होगा, ये आपका I2 होगा। क्यों? क्योंकि अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है वो आई नहीं बल्कि बताओ क्या होता है? वो आपका R होता है, R होता है। बताओ कंसेप्ट आपका बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हो गया सबका? तो प्रिज्म के परिवार में बस इतने ही लोग हैं, ठीक है। ये आपका आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और ये आपकी बताओ निर्गत किरण है। ये आपका आपतन कोण, ये आपका पहला अपवर्तन कोण, ये आपका दूसरा अपवर्तन कोण, और ये है आपका निर्गमन कोण। अब बताइए प्रिज्म का डायग्राम बताओ, सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो बताइए एक प्रिज्म से बताओ कितनी बार अपवर्तन होता है? 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है। इसी बात को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। अब मैं कह सकता हूं कि एक प्रिज्म से 2 बार अपवर्तन की घटना होती है। एक प्रिज्म से बताओ कितनी बार? 2 बार अपवर्तन की घटना होती है। 2 बार अपवर्तन की घटना होती है। 2 बार अपवर्तन की घटना होती है, ठीक है। एक बार विरल से सघन में, एक बार विरल से सघन में, तथा दूसरी बार बताओ कहां से कहां? दूसरी बार बताओ सघन से बताओ कहां? सघन से विरल में,
बताओ मामला, बताओ क्लियर है? जल्दी से आप नोट कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बताइए प्रिज्म के बारे में बताओ कितने पॉइंट हुए? बोले 4 पॉइंट है। सुरेश कुमार बिंद, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भावे जी, ठीक है सुरेश। कृतिका सिंह 2 बार। सौरभ, हाँ सौरभ बोल रहे हैं, बिल्कुल सौरभ बोल रहे हैं। अजय सिंह लेक्चर 15 यूट्यूब पर नहीं है, लेक्चर 15 आपका यूट्यूब पर नहीं है, कल ऐप में क्लास चल गई थी, ठीक है। स्मिता यादव 4, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। विराट क्लियर हो गया सबका? हाँ सत्यम, कल की क्लास ऐप में चली थी, बहुत बढ़िया हो गया। धीरज, आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक प्रिज्म से 2 बार आपको बताए, प्रिज्म के परिवार वालों से सबकी मुलाकात हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए डायग्राम सबका बन गया। ये आपतित किरण, ये आपकी अपवर्तित किरण, ये आपके निर्गत किरण। आपतन कोण, पहला अपवर्तन कोण, दूसरा अपवर्तन कोण, और इसका नाम होता है निर्गमन कोण। और नीचे हमने लिखा एक प्रिज्म से 2 बार अपवर्तन की घटना होती है, एक बार सघन से विरल में तथा दूसरी बार बताओ सघन विरल से सघन में। क्लियर है? चलिए अब आइए आपको बताते हैं नंबर 5। देखें 5वां पॉइंट आपको देखिएगा ध्यान से, 5वां पॉइंट ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। अब आइए आपको हम बताते हैं कि प्रिज्म पढ़ने से क्या फायदा है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। देखें 5वां पॉइंट देखें। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रिज्म के कार्य, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रिज्म के कार्य बता रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए प्रिज्म का क्या काम है, इसको पढ़ने से क्या फायदा है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। तो देखिए प्रिज्म के 2 कार्य होते हैं, प्रिज्म के 2 कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना। जैसे आपको हम बता दें, एक पहले रुक जाइए, हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। देखिए जैसे मान लिया, ये देखिए ये प्रकाश की किरण, ये देखिए ये आपका, जैसे मान लिया आपका है, ये देखिए आपका प्रतापगढ़ है मान लिया, उसके बाद ये देखिए यहां पर ये आपका प्रयागराज है, प्रयागराज, ठीक है। ध्यान समझिएगा प्रिज्म का क्या कार्य है। अब देखिए एक प्रकाश की किरण है, ये देखिए अपने घर से निकली, अब इसको प्रतापगढ़ जाना है, इसका कहना है कि मैं प्रतापगढ़ जाऊंगी। अब हमने इससे कहा कि प्रतापगढ़ ना जाकर के तुम प्रयागराज चले जाओ, अब ये मानने को तैयार नहीं, इसका कहना है कि नहीं मैं प्रतापगढ़ जाऊंगी। बार बार हमने इससे रिक्वेस्ट किया कि नहीं प्रयागराज जाओ, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। आधे घंटे तक हमने इसको समझाया, इससे रिक्वेस्ट किया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, इसका कहना है कि मैं प्रतापगढ़ जाऊंगी। अब हमने क्या किया, इसके रास्ते में हमने ला करके रख दिया प्रिज्म। देखना ध्यान से, इसके रास्ते में हमने ला करके रख दिया प्रिज्म, रख दिया। अब आप बताइए ये किरण बताओ विरल से कहां जा रही है, सघन में, इसकी चाल घटेगी अभिलंब की ओर, ये देखिए झुकी। अब बताए अंदर वाली बताओ सघन से विरल में, इसकी चाल बढ़ेगी, और ये देखिए अभिलंब से दूर भागेगी। ये देखिए बताओ प्रयागराज बताओ आ गई कि नहीं आ गई। यही काम है बताओ किसका, प्रिज्म का। मतलब जहां चाहो वहां अपनी मर्जी से। देखिए प्रिज्म का कितना बढ़िया काम है। प्रिज्म हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रिज्म से काम लेना है, फालतू में नहीं पढ़ रहे हैं। प्रिज्म से हमें काम लेना है। कैसा काम लेना है, जहां चाहो वहां प्रकाश की किरणों को आप आराम से मोड़ सकते हैं। ये देखिए आपके सामने है, ये जा रही थी सीधे, लेकिन हमने इसको यहां पर मोड़ दिया। यही काम बताओ प्रिज्म का होता है। बताओ क्लियर है? तो चलिए अब प्रिज्म के कार्य आपको हम बताते हैं। देखें 2 कार्य प्रिज्म का होता है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। देखें पहला कार्य आपका होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना। पहला कार्य है प्रकाश किरणों को मोड़ना, ठीक है। इसे कहते हैं विचलन कराना। इसका बताओ क्या नाम है, इसका नाम है विचलन कराना, ठीक। और प्रिज्म का एक और बढ़िया कार्य है, अगला कार्य आपका होता है श्वेत प्रकाश के। अगला कार्य होता है श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को अलग अलग करना, ठीक है। और इसका नाम होता है बड़ विक्षेपण कराना।
इसका बताओ क्या नाम है? इसका नाम होता है बड़ विक्षेपण कराना। अब आप बताइए प्रिज्म के बताओ कितने कार्य हैं? मात्र 2 कार्य हैं। ठीक है, यही दोनों कार्य अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका अध्याय बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। तो पहले हम लोग विचलन पढ़ेंगे और जब विचलन खत्म हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे बड़ विक्षेपण। प्रिज्म की बहुत सुंदर बहुत अच्छी घटना है कि जब प्रिज्म के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिराया जाता है तो वह सूर्य प्रकाश के साथ रंगों को अलग अलग कर देता है। इस घटना का नाम क्या है? इस घटना का नाम बड़ विक्षेपण है। बड़ विक्षेपण है। हिमांशु यादव ने लिखा है सूर्य के प्रकाश के सातों रंगों को अलग अलग करना। बिल्कुल जानवी कल हमारी क्लास के बारे में अभी हम बता देंगे लास्ट में, जब ठीक है समय हो जाएगा तो हम सूचना दे देंगे। क्लियर है? अभी हम बता देंगे कल क्लास के बारे में। अब बताइए प्रिज्म बताओ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रिज्म से 2 काम लेना है, 2 काम लेना है। इस वजह से हम लोग प्रिज्म को पढ़ रहे हैं। एक तो प्रकाश किरणों को मोड़ना है और दूसरा सूर्य के प्रकाश के सातों रंगों को अलग अलग करना है। जैसे ही ये दोनों काम खत्म होंगे हमारा चैप्टर भी बताओ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं विचलन कोण। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगली हेडिंग हमारी होगी विचलन कोण। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए अब आइए देखा जाए कि विचलन कोण क्या होता है। आराम से बिल्कुल समझिएगा। ठीक, विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए देखें सब लोग ध्यान से देखें। विचलन कोण की परिभाषा है कोई प्रकाश की किरण, एकदम आराम से बिल्कुल समझिएगा, कोई प्रकाश की किरण अपने रास्ते से जितना कोण हट जाती है उसी को उसका विचलन कोण कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण अपने पथ से जितना कोण विचलित हो जाती है उसी का नाम आपका होता है विचलन कोण। जैसे कोई छात्र अपने रास्ते से जितना कोण विचलित हो जाते हैं, एक छात्र घर से निकले, उनको स्कूल आना था, उनको जाना था स्कूल, लेकिन पहुंच गए कहीं दूसरी जगह पहुंच गए, तो छात्र अपने रास्ते से जितना कोण हटे हैं वही छात्र का विचलन कोण है, बस और कुछ नहीं है। तो सीधी सी एक लाइन की परिभाषा है कोई प्रकाश की किरण अपने रास्ते से जितना कोण विचलित हो जाती है उसी कोण का नाम विचलन कोण होता है। बताओ क्लियर है? ठीक है, देखें आपको हम एग्जांपल से समझाते हैं। ये देखें एक प्रकाश की किरण, ये देखें जा रही थी जा रही थी जा रही थी जा रही थी, उसके बाद ये देखें यहां पर पहुंची। अब यहां पर पहुंचने के बाद वो इधर चली गई, यहां पर पहुंचने के बाद वो इधर चली गई, इसका मतलब वह अपने रास्ते से विचलित हो गई। अब आइए पता करते हैं कितना विचलित हुई। इसका तरीका होता है पता करने का, देखिए बहुत आसान तरीका होता है। बताइए अगर ये ना मुड़ती तो क्या करती? अगर ये ना मुड़ती तो बताओ सीधे जाती, इसका मतलब इसको जाना था सीधे, इसको जाना था सीधे, लेकिन ये इधर चली गई, इसका मतलब यह अपने पथ से ये देखे इतना कोण बताओ हटी है, इतना कोण बताओ विचलित हुई है, इसी कोण का नाम बताओ क्या है? विचलन कोण है। इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा से, लिखते हैं डेल्टा से लिखते हैं। अब बताओ विचलन कोण को बताओ किससे लिखते हैं? बोलो डेल्टा से लिखते हैं। बताओ विचलन कोण बताओ, समझ में आ रहा है? सत्यम पाल आ चुके हैं, गुड इवनिंग सत्यम। कृतिका सिंह नहीं, मैथ नहीं चलेगी, मैथ के लिए वही ऐप में वीडियो मिलेगा कृतिका, ठीक है। चलिए इसको हम लोग डेल्टा से लिखते हैं। इधर देखें एक छात्र है, साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, ये देखें स्कूल जा रहे थे, उसके बाद ये देखें चौराहे पर पहुंचे हैं, उसके बाद जो है चौराहे से ये इधर चले गए इधर, इसका मतलब छात्र भी अपने रास्ते से विचलित हुए हैं। अब आइए पता किया जाए कि छात्र का विचलन कोण कितना है। आप बताइए अगर छात्र ना मुड़े होते तो क्या करते? इसका मतलब छात्र को जाना था सीधे, लेकिन सीधे ना जा करके ये देखें इधर चले आए हैं, ये देखें इतना कोण अपने पथ से विचलित हुए हैं, इसी कोण का नाम है विचलन कोण। इसको बताओ किससे लिखते हैं? बोलो डेल्टा से लिखते हैं। बताओ क्लियर है? तो अब आइए आपको हम विचलन कोण की परिभाषा लिख के दिखाते हैं, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम यहां से कर रहे हैं कि कोई परिभाषा देखें, कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण अपने पथ से, कोई प्रकाश की किरण अपने पथ से जितना कोण
कोई प्रकाश की किरण अपने पथ से जितना कोण विचलित हो जाती है, जितना कोण विचलित हो जाती है, जितना कोण विचलित हो जाती है उसे ही विचलन कोण कहते हैं। जितना कोण विचलित हो जाती है उसे ही बताओ क्या कहते हैं, विचलन कोण बताओ कहते हैं। ये विचलन कोण की परिभाषा है। आप बताइए, सबसे पहले पॉइंट मैं लिख रहा हूं विचलन कोण को, सबसे पहला पॉइंट विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा से। विचलन कोण को बताओ किससे लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट। और देखिए दूसरे पॉइंट में इसका मात्रक आपका होता है, ठीक है, मात्रक आपका होता है रेडियन, कोण है ना, तो बताओ कोण का मात्रक क्या होगा, बोलो, रेडियन होगा। और नंबर 3, यह विमाहीन राशि है भाई, रेडियन की बताओ कोई विमा नहीं होती, तो ये बताओ कौन सी राशि है, ये आपकी विमाहीन राशि है। बताओ कितने पॉइंट हुए आपके, बोलो, 3 पॉइंट आपके हो गए, 3 पॉइंट आपके हो गए। चलिए अब देखें चौथे पॉइंट में आपको हम इसका सूत्र बताएंगे, जल्दी से आप नोट कर लें, तब उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सौरभ सिंह, पैसा कैसे पे करना है, तो सौरभ व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख करके भेजना, उसके बाद हम प्रक्रिया बता देंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, सौरभ व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि हमको फी पे करनी है, हम तुमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके तरीका बता देंगे, ठीक है। चलिए विनोद भी जुड़ चुके हैं, संजय मीना बहुत बढ़िया, धीरज पाल, विमाहीन राशि होती है, बिल्कुल सही लिखा धीरज। हर्ष उपाध्याय समझ में आ गया। रामधनी यादव जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रामधनी, गुड इवनिंग रामधनी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तीनों पॉइंट आपके हो गए हैं। अब उसके बाद चौथे पॉइंट में आपको हम विचलन कोण का सूत्र बताने जा रहे हैं। तो आइए अब आपको हम विचलन कोण का सूत्र बताते हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चलिए देखें, अब देखें चौथे पॉइंट में मैं यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं सूत्र, ठीक है। तो सूत्र देखें, आपको हम 2 तरीके से विचलन कोण का सूत्र बताते हैं, आराम से बिल्कुल समझिएगा। देखें सबसे पहले देखें, चलिए हम मान लेते हैं ऊपर का माध्यम हमने मान लिया विरल है, ऊपर का माध्यम हमने मान लिया विरल है और नीचे का माध्यम हमने मान लिया सघन है। ऊपर आपका विरल है, नीचे आपका सघन है। और ये देखें हमने यहां पर खींच दिया अभिलंब, ये देखिए यहां पर हमने एक आपका अभिलंब खींच दिया, अभिलंब खींच दिया, बोले हाँ, बोले हाँ। अब देखिए एक प्रकाश किरण ये देखिए आ रही है, ये देखिए आई, तो अगर प्रकाश किरण आई है तो ये कोण आई है, तो बताओ बात समझ में आई है कि नहीं आई है। अब देखें ये किरण बताओ विरल से सघन में जा रही है, बताओ इसकी चाल घटेगी और ये बताओ अभिलंब की ओर ये देखें झुक गई। अब बताओ ये कोण आपका बताओ कितना हो गया, बोलो आर हो गया। बताओ क्लियर है। अब सुनिए, इसका मतलब ये किरण बताओ अपने पथ से बताओ विचलित हुई कि नहीं विचलित हुई। अब हमें इसका विचलन कोण निकालना है, तो चलिए आइए इसका विचलन कोण निकालते हैं। निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, आप पता करिए। अगर ये किरण ना मुड़ती तो क्या करती, अगर ये किरण बताओ ना मुड़ती तो क्या करती, सीधे जाती। इसका मतलब इस किरण को बताओ सीधे जाना था, सीधे जाना था, लेकिन ये सीधे ना जा करके ये देखे आपकी इधर चली आई। इसका मतलब जाना था इसको, ये देखे कहां, अल्लाहपुर, लेकिन ये चली गई आपकी तेलियरगंज। जाना था सीधे, लेकिन ये इधर आ गई। अब बताओ यही कोण ही आपका बताओ क्या है, यही आपका विचलन कोण है। इसको बताओ किससे लिखेंगे, बोलो डेल्टा से लिखेंगे, डेल्टा से लिखेंगे। बताओ क्लियर है। अब आप बोलिए, चलिए बताइए ये कोण आपका आई है, अगर आपका ये कोण आई है तो बताओ ये पूरा कोण भी बोलो, ये देखिए ये पूरा कोण भी आपका बताओ आई हुआ कि नहीं आई हुआ। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर आपका ये पूरा कोण आई है तो बताओ ये कोण भी आई होगा। जवाब दो क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये आपस में बराबर होते हैं। आप बताइए ये पूरा आई है, ये पूरा आर है, तो बताओ डेल्टा बराबर बताओ क्या बचा, डेल्टा बराबर अब हम कह सकते हैं बताओ आई माइनस आर। ये देखे विचलन कोण का सूत्र है, बताओ क्या सूत्र होता है, बताओ डेल्टा बराबर।
डेल्टा बराबर आपका होता है बताओ आई माइनस आर। अरे भाई ये पूरा कोड तुम्हारा आई है, ये तुम्हारा कोड आर है, तो डेल्टा कितना बचेगा? डेल्टा बराबर आपका आ जाएगा बताओ आई माइनस आर। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये देखें अगला देखें। अब हमने मान लिया ऊपर का माध्यम सघन है और नीचे का माध्यम हमने मान लिया विरल है। ये देखें फिर यहां पर हमने एक अभिलंब खींचा, ये देखिए यहां पर फिर देखिए हमने आपका अभिलंब खींचा। क्लियर है? ये देखिए यहां पर हमने अभिलंब खींच दिया। अब देखें एक प्रकाश कण ये देखिए आ रही है, ये देखिए ये प्रकाश कण बताओ आई, ये है आपका अभिलंब। अभिलंब को हम लोग लिखते हैं बताओ किससे? यन से। अब बताइए ये कोण आपका हो गया I1, समझ में आ रहा है? अब आप बोलिए ये बताओ सघन से कहां जा रही है? विरल में, इसकी चाल बढ़ेगी और जब चाल बढ़ेगी बताओ ये अभिलंब से, ये देखे अभिलंब से दूर भाग गई। अब बताइए ये पूरा कोण बताओ कितना हो गया आपका? आर हो गया। बताओ क्लियर है? इसका मतलब ये भी किरण बताओ अपने पथ से बताओ विचलित हुई कि नहीं विचलित हुई? अब आइए पता करते हैं कितना विचलित हुई है। अब बोलो भाई अगर ये ना मुड़ती तो क्या करती? अगर ये किरण ना मुड़ती तो क्या करती? देखिए इसको जाना था सीधे, बोलो भाई इस किरण को जाना था सीधे, लेकिन बताओ सीधे ना जाकर के देखे इधर चली गई। इसका मतलब इतना कोण अपने पथ से बताओ विचलित हुई कि नहीं विचलित हुई? इसी कोण का नाम बताओ क्या है? ये देखिए आपका विचलन कोण, बोलो डेल्टा। समझ में सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। रामधनी यादव सीधे निकल जाती, बिल्कुल सही जवाब है। संजय मीना सीधे निकल जाती, सही कर रहे हैं। अब बताओ ये आपका बताओ डेल्टा हुआ कि नहीं हुआ? आप इधर सुनिए, ये कोण आपका आई है, तो अगर ये कोण आपका आई है तो देखे ये भी कोण आपका आई हुआ, ये भी तो आपका आई हुआ। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपके शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण बताओ आपस में बराबर होते हैं, तो अगर आपका ये कोण आई है तो ये भी तो आपका आई हुआ। अब आप दिमाग लगाइए, पढ़े लिखे समझदार हैं। ये पूरा कोण आपका आर है, ये आपका आई है, तो बताओ डेल्टा बताओ कितना बचा? अब आपका आ जाएगा डेल्टा बराबर बताओ आर माइनस आई। बताइए ईमानदारी से सूत्र बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ क्लियर है? धर्मेंद्र यादव जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग धर्मेंद्र, गुड इवनिंग। अब सुनिए, अब आप ध्यान से दिमाग लगाइए, अब आप अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। इधर देखो चित्र में ध्यान से देखो, जब आई ज्यादा है तो डेल्टा का सूत्र है आई माइनस आर, और जब यहां पर आर ज्यादा है तो डेल्टा का सूत्र है आर माइनस आई। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि डेल्टा बराबर आपका होता है ज्यादा माइनस कम। हाँ शिवा यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। इसका मतलब डेल्टा का क्या सूत्र हुआ? डेल्टा बराबर आपका होगा ज्यादा माइनस कम, बस मामला खत्म। इसीलिए हम देखो दोनों चित्र बना दिए हैं ताकि आप अपनी आंखों से देख लो, चाह करके कभी भूल ना पाओ। चित्र में देखो यहां पर जब आई ज्यादा है तो सूत्र है आई माइनस आर, और जब यहां पर आर ज्यादा है तो सूत्र है आर माइनस आई। इसका मतलब है डेल्टा बराबर आपका होता है बताओ ज्यादा माइनस कम, बस मामला खत्म है। अगर आई ज्यादा है तो आई में से घटा दो, अगर आर ज्यादा है तो आप आर में से घटा दो। अब मैं कह सकता हूं यहां पर साफ साफ मैं लिख रहा हूं अतः, अब मैं लिख सकता हूं अतः। अब बताओ डेल्टा बराबर बोलो आई डिफरेंस आर। ये देखो आई डिफरेंस आर का अर्थ बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? इस जो डिजाइन है इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं अंतर। तो डेल्टा बराबर होता है आई डिफरेंस आर, दोनों का अंतर होता है, दोनों का अंतर होता है। हमेशा बड़े में से छोटे को आप घटा देना, आई बड़ा है तो आई में से घटा दो, अगर आर बड़ा है तो आर में से घटा दो। अब आप बताइए विचलन कोण का सूत्र बताओ सबको, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जल्दी से इसका डायग्राम आप बना ले, नोट कर ले, या आप स्क्रीनशॉट ले लें, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप बताइए सबको विचलन कोण में बताओ क्लियर है? नहीं, हिमांशु पाल लेक्चर नंबर 15 का वीडियो यूट्यूब पर अभी नहीं है, ठीक है, हम डलवा देंगे। हिमांशु परेशान मत हो, पढ़ लेना आप लोग, नुकसान आपका ना हो। चलिए मनीष पाल, स्मिता यादव, रीना यादव, बहुत बढ़िया। महेश शर्मा क्लियर हो गया। जल्दी से आप नोट करें, उसके बाद आपको बताते हैं। तो विचलन कोण बताओ सबको समझ में आ रहा है?
कोई छात्र अपने रास्ते से जितना कोण भटक जाते हैं, जितना जब आना था छात्र अपने कमरे से निकलते हैं, उनको कोचिंग आना रहता है, कोचिंग ना आकर के पीवीआर चले जाते हैं। तो कोई छात्र अपने रास्ते से जितना कोण विचलित होते हैं वही आपका विचलन कोण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, आप लोगों का विचलन कोण बिल्कुल ना होने पाए। सभी लोग चेक करते रहे क्या किसी का विचलन तो नहीं हो रहा है। आप लोगों का विचलन कोण 0 डिग्री होना चाहिए, पढ़ाई से बिल्कुल विचलित ना हो। जिस दिन आपका विचलन कोण 0 डिग्री होगा उस दिन समझ जाएगा आप अच्छा कर रहे हैं। तो पर डे आप विचलन कोण चेक करिए। रीना यादव देखो लिख करके भेज दिया है, डेल्टा बराबर I माइनस R। बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी से नोट कर ले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बताओ विचलन कोण सबको क्लियर है? तो प्रिज्म, सबसे पहले हमने आपको प्रिज्म से परिचय करवाया। प्रिज्म की परिभाषा हमने दिया कि प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो पृष्ठों से मिलकर घिरा होता है। सबसे पहला पॉइंट, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। नंबर 2, इनके बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कैपिटल A कहते हैं। और नंबर 3 हमने आपको बताया कि अपवर्तन की घटना में प्रिज्म आधार का कोई योगदान नहीं रहता, इसीलिए प्रिज्म किसी प्रिज्म का कोई निश्चित आकार नहीं होता, परंतु हम प्रायोगिक अध्ययन के लिए त्रिभुजाकार प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर हमने आपसे बोला कि प्रिज्म में एक प्रिज्म से 2 बार अपवर्तन की घटना होती है, एक बार विरल से सघन में और दूसरी बार बताओ सघन से विरल में। फिर हमने आपको प्रिज्म के कार्य बताए, 2 कार्य, एक विचलन करवाना और दूसरा बड़ विक्षेपण करवाना। जैसे ही दोनों कार्य पढ़ लेंगे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमने आपको विचलन कोण का सूत्र बताया। विचलन कोण आपका होता है डेल्टा बराबर वो माइनस वो, अर्थात ज्यादा माइनस कम। बताइए यहां तक बताओ सबका मामला क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इस क्लास में निगमन होंगे, डेरिवेशन होंगे। ठीक है, अब लंबे लंबे 2-3 निगमन होंगे, तब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर उसके बाद कल हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, नहीं अभिषेक, नहीं अभिषेक, कल नहीं, मंडे को। अब हमारी क्लास मंडे को रहेगी, मंडे को रहेगी। ठीक है, जानवी सब लोग, जानवी श्रीवास्तव सुन लो सब लोग ध्यान से। अब अगली क्लास हमारी मंडे को चलेगी। मंडे की क्लास में आपको हम प्रिज्म के 2-3 निगमन करवाएंगे। उसके बाद आगे के 2 क्लास में आपका प्रिज्म भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐप सब लोग ले लें। कल आपके लिए छूट है, 2500 रुपए का जो ऐप था कल 1999 रुपए में है सभी लोग, लेकिन कल ही के दिन बस एक दिन के लिए छूट है आपका। इसको आप बढ़िया से रिवीजन कर डालिएगा। ठीक है, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे। ठीक है, प्रभास फोन करके हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे प्रभास। ठीक है, थैंक यू।